अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अजीज़ों और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात बखैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब के साथ खैर आफ़ियत का मामला फरमाए, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुहतरम दोस्तों, चंद रोज़ पहले मैंने आपके सामने महर के ताल्लुक़ से अहकामात को तफसील के साथ बयान किया था और एक तफसीली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसमें से चंद मसाइल महर के ताल्लुक़ से रह गए थे जो अमूमन समाज व माशरे में पेश आते हैं। इसलिए इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम उन्हीं मसाइल को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। मुहतरम दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि महर दो किस्म का होता है, एक महर महर मुअज्जल और एक महर महर मुअज्जल। यह अदायगी के एतबार से महर की दो किस्में हैं। ये एक महर महर मुअज्जल यानी नकद महर और दूसरा महर मुअज्जल यानी उधार महर। अमूमन जो आजकल महर मुतय्यन किया जाता है वो महर मुअज्जल ही होता है, यानी नकद महर होता है। निकाह की मजलिस ही में या निकाह की मजलिस के बाद फ़ौरन अदा कर दिया जाता है, लड़की के वलियों के हाथ में दे दिया जाता है या बच्ची को दे दिया जाता है। और दूसरा महर होता है महर मुअज्जल यानी उधार महर। बहुत सारे लोग खतीर रकम महर में मुकर्रर करते हैं और नामवरी और शोहरत के लिए, अपना नाम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा महर मुतय्यन करते हैं और कहते हैं कि हम बाद में अदा कर देंगे। या फिर कदीम ज़माने के जो लोग हैं, पुराने ज़माने के, तो कदीम ज़माने में अक्सर व बेशतर जो महर हुआ करता था गुर्बत वगैरह की वजह से ये महर महर मुअज्जल यानी उधार ही महर रखा करते थे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनकी शादियों को 30, 40, 50 साल गुजर चुके हैं लेकिन उन्होंने अभी तक महर अदा नहीं किया है। तो उनके ज़िम्मे लाजिम है कि वो महर को ज़रूर भी ज़रूर जितनी जल्दी हो सके ज़रूर अदा कर दे। इस ताल्लुक़ से भी मैंने आपको बताया था कि जितना महर मुतय्यन किया था, अगर उस ज़माने के एतबार से अगर वो महर 10 दिरहम चांदी के वज़न के बराबर या 31 ग्राम चांदी के अगर वो बराबर था तो फिर उतना ही महर वो क्या कर दे, बीवी के सुपुर्द कर दे। बीवी उससे ज़्यादा का मुतालबा नहीं कर सकती। लेकिन अगर शोहर अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा दे दे तो इसमें भी कोई हरज की बात नहीं है। और अगर उस ज़माने के एतबार से भी 10 दिरहम से कम का महर मुतय्यन किया था तो फिर 10 दिरहम मुकम्मल करके यानी 31 ग्राम चांदी के बराबर कम अज़ कम उसको महर देना होगा। लेकिन मेरे अजीज़ और दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो निकाह के बाद भी और सालों साल तक महर अदा नहीं करते और जब बीवी का बिल्कुल आखिरी वक्त होता है, वो मर्जुल वफ़ात में होती है यानी उस बीमारी में जिसमें उसका इंतकाल होने वाला होता है, तो ऐसी बीमारी में बीवी से महर मुआफ़ करवा लेते हैं। अब बीवी बेचारी वह आखिरी वक्त में है, अब ये अगर उसको महर देगा भी तो वो लेकर क्या करेंगी और वह आखिरी वक्त में क्या किससे शिकायत करेंगी। तो ऐसे मौके पर बीवी भी क्या कर देती है, अपने शोहर से महर को मुआफ़ कर देती है। तो याद रखिए कि महर ये एक तरह का दैन है, एक तरह का उधार और कर्ज है। इस तरह से मर्जुल वफ़ात में बीवी से महर और हक़ महर माफ़ करा देने से ये महर माफ़ होने वाला नहीं है, बल्कि शोहर के ज़िम्मे लाजिम है कि वो बीवी के इंतकाल के बाद भी उस महर को क्या करे, बीवी के तरके में शामिल करके वो विरासत के कवायद के एतबार से वो जो महर हैं वो बीवी के वारिसों के दरमियान हस्बे हिस्से शरइया यानी शरीयत ने जो हिस्से मुतय्यन किए हैं वारिसों के, उस एतबार से वारिसों के दरमियान तकसीम हो जाएंगे। अगर उस बीवी की कोई औलाद नहीं है तो आधा तो शोहर ही को मिल जाएगा और आधा दीगर वारिसों के दरमियान तकसीम होगा। और अगर औलाद हैं तो चौथाई हिस्सा शोहर को मिलेगा और बकिया 3 हिस्से दीगर वारिसों के दरमियान तकसीम होंगे। तो ये मसला है। तो याद रखें कि इस तरह बीवी से मर्जुल वफ़ात में माफ़ कराना ये किसी तरह से भी सही नहीं है। इसी तरह इसके बरखिलाफ कभी ऐसा होता है कि शोहर मर्जुल वफ़ात में होता है, शोहर ऐसे आखिरी वक्त में होता है और उसने अपनी बीवी का महर अदा नहीं किया होता है, तो ऐसी सूरत में रिश्तेदार क्या करते हैं, बीवी को शोहर के पास लाकर बीवी से शोहर के ऊपर जो हक़ महर हैं उसको माफ़ करवा देते हैं। तो ये भी सही नहीं है। बीवी वो बेचारी मजबूर है कि शोहर उसके सामने बीमार पड़ा हुआ है, वो तो मजबूरी में माफ़ी कर देंगी। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई इस तरह से करता है तो ये भी सही नहीं है। लेकिन अगर वो खुशी से इस तरह करती है, खुशी से माफ़ कर देती हैं या हिबा कर देती हैं तो फिर बहरहाल माफ़ हो जाता है। लेकिन इस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती करने से या सामने वाले बीवी के ऊपर इस तरह से प्रेशर डालकर इस तरह से महर माफ़ कराने से महर माफ़ नहीं होता और ये ऐसा नहीं करना चाहिए, महर अदा कर देना चाहिए। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक अपना महर अदा नहीं किया है वो जल्द अज़ जल्द जितना जल्दी हो सके महर को अदा कर दे।
اس مسئلے کو اپنے دیگر بھائی اور بہنوں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسروں کو بھی شریعت مطہرہ کا علم حاصل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔